हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ हम बेसिकली क्लास 10th का चैप्टर 9 कर रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करने को जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसके अलावा 6 से 10 तक की सारी वीडियोस इसमें अपलोड करता हूँ, मैथ और साइंस की। तो प्लीज़ अपने दोस्त यार भाई बहन जो भी हैं, जो पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स में हैं, उनको शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, सो दैट कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं उनके क्वेश्चन को क्लियर कर सकूँ। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले tan थीटा, बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके अलावा आपको दो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, एक tan 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री जो कि होता है 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट आता है आपको तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल में से एक लाइट हाउस 75 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ये लाइट हाउस की हाइट है यहाँ से यहाँ तक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। अब क्या होता है, ये समुद्र में दो शिप हैं, एक यहाँ मान लो एक यहाँ मान लो। ठीक है, तो इन शिप्स पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री और 45 बनता है। तो देखिए मान लीजिए पहले तो एक सेकेंड यार, ये ना हाँ, यहाँ पर मान लो यहाँ से एक शिप यहाँ मैंने ड्रॉ किया, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ पर है। ठीक है, ये लाइट हाउस है। तो यहाँ से क्या होता है, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, जहाँ से भी बन रहा हो वहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, वो बेस के पैरेलल होना चाहिए। अब ये है एंगल छोटा वाला, तो ये हो गया 30 डिग्री और ये बड़ा वाला तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब एक शिप ये है और एक शिप ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमें, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप। अगर मैं दो लाइन पैरेलल खींचता हूँ तो क्या होगा, एक लाइन मैंने ये पैरेलल खींचा, एक लाइन मैंने ये पैरेलल खींचा, इस पर अगर कोई तीसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो सेम यहाँ पर भी ये छोटा वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। और सेम ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब मैं इसलिए इसको इस साइड से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, ट्राइंगल लेना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। ठीक है, तो देखिए इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी। अब बात करें इसमें, तो अब मुझे निकालना है डीसी। तो डीसी के लिए क्या पता होना चाहिए, अब मुझे अगर डीसी निकालना है तो मुझे डीबी यानी बड़े वाले की लेंथ पता होना चाहिए और माइनस कर दूंगा सीबी छोटे वाले को, यानी कि इसको मैं माइनस कर दूंगा बड़े वाले से, तो मेरा इसका लेंथ आ जाएगा। तो वही वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने पहले ए बी सी छोटा ट्रायंगल लिया है। ठीक है, यहाँ मैं लूँगा tan थीटा, tan थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी, जो एंगल होता है उसी के लॉन्ग बेस होता है और उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो tan कितना है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 डिग्री अपॉन में 75 मीटर सॉरी अपॉन में बी सी कितना है नहीं मालूम। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन बी सी। तो यहाँ से मुझे मिलता है बी सी का लेंथ 75 मीटर। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा ट्राइंगल लूँगा ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो वही है ए बी और बेस क्या हो जाएगा आपका डी बी। ठीक है, tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 मीटर और डी बी हमें नहीं मालूम। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3
√3 जो कि 75 में dB के बराबर है। तो यहाँ से dB कितना मिला आपको 75√3 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि DC निकालना है हमें, तो DC इजिकल टू BD, DB कह लो या BD कह लो, वो कितना है 75√3 माइनस CB कितना आया है 75 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया 75 कॉमन निकाल लिया, तो ये √3 माइनस 1 मीटर आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर आप √3 की वैल्यू रखेंगे तो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। ठीक है, वो 1.743 के आसपास होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। जिस बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आई एक बार और देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।